हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जोड़ और घटाने के इबारती प्रश्नों से संबंधित। जी हाँ, इबारती प्रश्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इबारती प्रश्न क्या होते हैं, क्योंकि जोड़ और घटाना आपको आता होगा, हासिल वाला भी बिना हासिल वाला भी, ये हम उम्मीद करते हैं। अब इबारती प्रश्नों को भी आप हल कर लेंगे सवाल को पढ़ के, पर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखकर कैसे हल किया जाता है। देखिए, इबारती प्रश्नों को देने का मेन पर्पस होता है कि आपको उन्हें अच्छी तरह से लिखकर हल करना आना चाहिए। आप प्रश्नों को समझें, उसके बाद उसे भाषा के रूप में अच्छी तरह से लिखें, जमा के लिखें, जैसे गणित में कहते हैं जमा के लिखना। तो जमा के लिखें और उसके बाद उसे जोड़ या घटा जो भी करना हो करें। तो वही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो जैसा कि आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ये हमारा पहला सवाल है। राम के पास 2520 रुपये हैं और श्याम के पास 3540 रुपये हैं। बताइए राम के पास श्याम से कितने अधिक रुपए हैं। देखिए, ये जो हमारे सवाल होते हैं इबारती प्रश्न, ये ज़्यादातर हमारे दैनिक जीवन से संबंधित और व्यवहारिक रूप से संबंधित जो है होते हैं। तो ये सवाल हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ही है कि राम के पास है 2520 रुपये, श्याम के पास है 3540 रुपये, और अब हमें बताना है कि राम के पास अधिक है या श्याम के पास अधिक है और कितने अधिक है। तो देखिए, इसका हल नीचे है। हम जमा के कैसे लिखेंगे प्रश्न को, हम लिखेंगे पहले राम के पास रुपये बराबर 2520, वो हमें दे रखा है। उसके बाद दे रखा है श्याम के पास है 3540, तो हम लिखेंगे श्याम के पास रुपये बराबर 3540। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया होगा कि श्याम के पास अधिक पैसे हैं। अब कितने अधिक हैं वो भी बताना है, क्योंकि यहाँ पूछा कितने अधिक रुपए हैं। तो हम लिखेंगे श्याम के पास अधिक धन है। कितना अधिक धन है वो हमने यहाँ पर देखिए घटाकर दिखाया है, और ये बिना हासिल घटाना आप सब घटा सकते हैं। 3540 में से 2520 हमने घटा दिया है। तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, क्योंकि सिंपल ये बिना हासिल का घटाना है। तो कुल मिलाकर श्याम के पास कितने अधिक पैसे हैं, श्याम के पास 1020 रुपये अधिक हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है। इस तरीके से हम आपको आज 5 सवाल बताएंगे। ये पहला सवाल है। इस तरीके से ही आपको भाषा के रूप में सवाल को लिखना है और फिर उसे हल करना है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो देखिए, दूसरा सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है। दूसरा सवाल पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसे हल करेंगे। सीता और गीता अपनी माता जी के साथ बाजार गईं। माता जी के पास 5200 रुपये थे। सीता ने बाजार से 1350 रुपये की साड़ी और गीता ने 2350 रुपये का सूट खरीदा। अब बताइए उनकी माता जी के पास कितने पैसे शेष बचे। ये भी हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ही प्रश्न है। अब इसे बना के कैसे लिखेंगे, देखिए हल नीचे आ गया है। माता जी के पास धन कितना है, 5200 रुपये का। ठीक है, यहाँ दे रखा है हमें। सीता की साड़ी का मूल्य कितना, देखिए यहाँ सीता ने कितने की साड़ी खरीदी है, 1350 रुपये की। तो सीता की साड़ी का मूल्य होगा 1350 रुपये। गीता के सूट का मूल्य 2320 रुपये। अब इन दोनों का कुल खर्च पहले हम जोड़ लेंगे। ठीक, 0 में से 0 जोड़ा तो 0, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 और 1 3, यानी कुल मिला के 3670 रुपये उन दोनों ने खर्च कर दिए। अब माता जी के पास कितना शेष धन बचा ये बताना है कि माता जी के पास अब कितना पैसा बचा। तो लिखेंगे माता जी के पास शेष धन, यहाँ पे शेष लिखना रह गया, यहाँ पे शेष आएगा। माता जी के पास शेष धन कितना होगा, 5200 में से हमें 3670 को माइनस कर देना है। ये एक हासिल घटाना है। तो 5200 में से हमें 3670 को माइनस कर देना। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, और यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 7 गया 3, यहाँ 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1530 रुपये यहाँ पर बचा। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, और आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से अच्छे तरीके से इसे भाषा के रूप में जमा कर किया है। इस तरीके से आपको इबारती प्रश्न करने हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ।
अब देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, इसे सवाल को पढ़ लेते हैं पहले। दो सहेलियां दीपिका और सुप्रिया दिल्ली से कानपुर जाना चाहती हैं। दिल्ली से कानपुर की दूरी 425 किलोमीटर है। उन दोनों ने 235 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की और बाकी दूरी वे टैक्सी से करना चाहती हैं। बताइए उन दोनों ने टैक्सी से कितनी दूरी तय की। यानी कि दो सहेलियां हैं, दिल्ली से कानपुर जाना चाहती हैं। दिल्ली से कानपुर की कुल दूरी 425 दे रखी है हमें, और उन दोनों ने 235 किलोमीटर दूर ट्रेन से तय की है और टैक्सी से बतानी है। तो आपको पता पड़ रहा होगा घटाना है हमें। तो लिख के कैसे घटाना, देखिए यहाँ पर जमा के किया हुआ है हमने। दिल्ली से कानपुर की कुल दूरी दे रखी है 425, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, दिल्ली से कानपुर की कुल दूरी। उसके बाद दोनों ने ट्रेन से कितनी दूरी तय की है, 235, तो वो लिखेंगे दोनों ने ट्रेन से तय की दूरी बराबर 235 किलोमीटर। ठीक है। अब उन्होंने टैक्सी से कितनी दूरी तय की, वो लिखेंगे शेष दूरी जो टैक्सी से तय करनी है। 425 में से और 235 को अब हमें घटा देना है। तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 रह गया। 12 में से 3 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि शेष 190 किलोमीटर की जो दूरी है वो हमें तय करनी है टैक्सी से। ठीक, यहाँ पर 1 लिखना रह गया है, यहाँ 90 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर 190 किलोमीटर आएगा इसका उत्तर। ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे पढ़ लेते हैं। चौथा सवाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए की संपत्ति है, ये नहीं पता कितनी है। उसमें से वह 5,20,000 रुपये अपने पहले पुत्र को, 4,70,000 रुपये दूसरे पुत्र को और 6,10,000 रुपये अपने तीसरे पुत्र को दे देता है। तीनों को अलग अलग संपत्ति दे दी। बताइए व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसके देखिए नीचे हल आ गया है, लिखेंगे कैसे। पहले पुत्र को मिला हिस्सा 5,20,000, यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे पुत्र को मिला हिस्सा 4,70,000 और तीसरे पुत्र को मिला हिस्सा 6,10,000। अब हमें पता पड़ रहा है कि व्यक्ति कुल संपत्ति कैसे पता पड़ेगी, जब जो 3 हिस्से उसने बांटे हैं तीनों हिस्सों को हम जोड़ देंगे। तो तीनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 16 लाख रुपए, यानी कि उस व्यक्ति की कुल संपत्ति 16 लाख रुपए है। आपको प्रश्न को लिख के आना चाहिए, बाकी हमें इतना तो उम्मीद है कि आप जोड़ घटाने कर लेते हैं, हासिल वाले भी बिना हासिल वाले भी, इसलिए हम वो चीज़ें यहाँ पर करके नहीं दिखा रहे हैं। हम केवल आपको समझा रहे हैं कि आपको सवाल को जमाना कैसा है, लिखना किस प्रकार है। ठीक है। अब चलते हैं हमने 5वें सवाल की तरफ, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी सवाल है। तो ये आपकी स्क्रीन पर देखिए 5वां सवाल आ गया, इसे पढ़ लेते हैं। एक गोदाम में 9,600 क्विंटल गेहूं रखा है। बारिश के कारण 3,375 कुंटल गेहूं खराब हो गया, पर 730 कुंटल अच्छा गेहूं और गोदाम में रखने के लिए आ गया। अब बताइए गोदाम में कुल कितना गेहूं रखा हुआ है, ये हमारा प्रश्न है 5वां। ठीक है। आपको पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा होगा। अब इसे बना के कैसे लिखेंगे आप सोचेंगे, तो देखिए हम बताएंगे आपको कैसे बना के लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें गोदाम में कुल गेहूं कितना है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे जोड़ घटाना किस प्रकार होगा। देखिए जो पहले कुल गेहूं रखा है उसमें जो अच्छा गेहूं आ गया वो जोड़ दीजिए और जो खराब वाला गेहूं आ गया उसे घटा दीजिए, तो वही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इस प्रश्न को जमा के किस प्रकार लिखना है वो आपको बताते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर आ भी गया है। सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभ में गोदाम में गेहूं की मात्रा कितनी है, 9,600 कुंटल। बाद में आए अच्छे गेहूं की मात्रा, कितना और आ गया, 730 कुंटल, और बाद में अच्छा वाला गेहूं आ गया। कुल अच्छे गेहूं की मात्रा कितनी हो गई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 9,600 में 730 को जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ ये जोड़ लेंगे आप आसानी से। ये आ जाएगा 10,330 कुंटल, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था जो खराब वाला उसे घटा देंगे। कितना खराब हुआ, 375, वो यहाँ पर लिखना है आपको। बारिश के कारण खराब गेहूं की मात्रा 375 क्विंटल। और अब गोदाम में शेष बचा गेहूं कितना है, 10,330 टोटल था जो पहले वाला, और जो आया उन दोनों को मिला के खराब वाला घटा देना है। यानी कि 10,330 में से 375 को कर देंगे माइनस, इसे माइनस करेंगे,
हासिल का घटाना होगा, 10 10 में से 5 गया 3, 12 में 7 गया 5, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर 9, यानी कि 9,955 कुंटल गेहूं अभी भी गोदाम में शेष बचेगा। और वो देखिए यहाँ पर हमें उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न में वहाँ 90 और 190 का थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो मैंने आपको लिख के वैसे बता दिया है। तो ये बच्चों हमारे आज के 5 सवाल थे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे और अब आप सीख चुके होंगे कि इबारती प्रश्नों की लैंग्वेज भाषा किस प्रकार लिखी जाती है, प्रश्नों को किस प्रकार जमा के लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।